करते हैं तरलों की यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 13। तो आज हम पढ़ेंगे जो है संपर्क कोण। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो संपर्क कोण, तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और उपयोगी अवधारणा की, जैसे हम संपर्क कोण कहते हैं। यह वही कोण है जो हमें बताता है कि कोई द्रव किसी ठोस सतह पर फैलेगा या गोल बूंद के रूप में रहेगा। संपर्क कोण क्या है? जब कोई द्रव किसी ठोस सतह को छूता है तो उसकी सतह पर ठोस के पास ठोस मतलब जब कोई द्रव किसी ठोस सतह को छूता है तो उसकी सतह उस ठोस के पास थोड़ी जो है मुड़ी या झुकी हुई होती है। इस झुकाव या जो है वक्रता की वजह से द्रव की सतह और ठोस सतह के बीच एक कोण बनता है, जिसे हम कहते हैं संपर्क कोण। इस कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। संपर्क कोण कहाँ बनता है? संपर्क कोण उस बिंदु पर बनता है जहां द्रव की सतह ठोस सतह को स्पर्श करती है और द्रव के भीतर की सतह का जो है स्पर्शज्या जो टेंजेंट होता है और ठोस सतह को मिलती है। यानी यह कोण बनता है द्रव की सतह की स्पर्श रेखा और ठोस सतह की स्पर्श रेखा के बीच। संपर्क कोण द्रव और ठोस पर निर्भर करता है। हर द्रव और हर ठोस का आपसी संबंध अलग होता है, इसलिए संपर्क कोण भी। उदाहरण के लिए जल ठोस कांच का खांच होता है। द्रव मान लीजिए जल है, ठोस कांच है, तो संपर्क कोण 90 डिग्री से कम होगा तो परिणाम क्या होगा? द्रव सतह पर फैलता है। अगर पारा द्रव है और कांच ठोस है और अगर संपर्क कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो द्रव सतह पर दूर रहता है। इसका मतलब अगर संपर्क कोण 90 से छोटा है तो द्रव जो है ठोस को गीला करेगा। अगर 90 से बड़ा है तो द्रव ठोस को गीला नहीं करेगा। अब संपर्क कोण क्यों बदलता है? यह कोण कई बातों पर निर्भर करता है। पहला, द्रव और ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल। द्रव के भीतर के अणुओं के परस्पर आकर्षण बल। द्रव का तापमान। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है तो कोण भी बदलता है। ठोस की सतह पर स्वभाव चिकनी या खुरदरी होने पर असर पड़ता है। अब जो संपर्क कोण का महत्व क्या है? संपर्क कोण हमें बताता है कि कोई द्रव कैसे व्यवहार करेगा किसी ठोस सतह पर। उदाहरण के रूप में जल और कांच। जल फैलकर सतह को गीला करता है, थीटा छोटा यानी 90 डिग्री से कम होता है। पारा और कांच। पारा बूंद के रूप में रहता है, इसका थीटा बड़ा होता है 90 डिग्री से। यही कारण है कि पानी कांच की दीवार पर ऊपर चढ़ता है जबकि पारा नीचे उतर जाता है। अब देखिए बच्चों, हमने पिछले भाग में सीखा कि संपर्क कोण वह कोण है जो किसी द्रव और ठोस के बीच संपर्क बिंदु बनाता है। अब आइए समझते हैं कि इस कोण का वास्तविक महत्व क्या है। यानी यह हमें बताता है द्रव और ठोस के आपसी व्यवहार के बारे में। तो संपर्क कोण क्या दर्शाता है? संपर्क कोण का मान हमें यह बताता है कि कोई द्रव किसी ठोस सतह पर फैलेगा या बूंद के रूप में रहेगा। अगर 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब है कि द्रव ठोस सतह पर फैल जाएगा, अर्थात ठोस को गीला करेगा। यदि कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो द्रव सतह पर नहीं फैलेगा बल्कि गोल बूंद बनाएगा। उदाहरण के लिए समझिए। उदाहरण के लिए देखते हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में भी मिलेंगे। उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, जैसे चित्र 9.17 ए जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें गोल बन जाती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि पानी पर कमल के पत्तों के बीच संपर्क कोण बड़ा होता है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अर्थात पत्ते की सतह पानी को गीला नहीं करती, इसलिए पानी बूंद के रूप में रहता है। यह पत्ते से फिसल भी जाता है जिससे पत्ता हमेशा सूखा रहता है। यही कारण है कि कमल का पत्ता जो है जल रोधक होता है। उदाहरण रूप से दूसरे रूप में चित्र 9.17 भी दिया हुआ है। अब वही पानी यदि चिकनी प्लास्टिक प्लेट पर गिराया जाए तो वह फैल जाता है। इसका उदाहरण है कि पानी और प्लास्टिक सतह के बीच संपर्क कोण छोटा है, 90 डिग्री से कम, अर्थात सतह और द्रव के बीच आकर्षण बल अधिक है।
जिससे द्रव सतह पर फैलकर उसे गीला कर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम्म। रुकिए। हम्म, चलिए। हम्म। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे द्रव, ठोस और वायु, इन तीन माध्यमों के बीच बनने वाले जो है अंतरापृष्ठीय तनाव के बारे में। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तीन जो बल मिलकर यह तय करते हैं, ये मतलब यही तीन बल मिलकर यह तय करते हैं कि किसी सतह पर द्रव फैलेगा या बूंद बनेगा। तीन अंतरराष्ट्रीय जो है मतलब अंतरापृष्ठीय तनाव। तो जब कोई द्रव किसी ठोस सतह पर होता है तो वहां तीन प्रकार की सीमाएं बनती हैं। ऐसा ले, जिसे द्रव वायु पृष्ठ तनाव कहते हैं, एस स्मॉल एस ए, जिसको ठोस वायु पृष्ठ तनाव कहते हैं, और एक होता है एस एस एल, जिसको ठोस द्रव पृष्ठ तनाव कहते हैं। इन तीनों सतहों पर बल लगते हैं और संपर्क बिंदु पर ये बल संतुलन में होना चाहिए। बल संतुलन की स्थिति क्या होती है? अब सोचो बच्चों, जहां द्रव, ठोस और वायु ये तीनों मिलते हैं, वहां बल तीन दिशाओं में काम करते हैं। ऐसे ले, मतलब द्रव वायु की सतह पर जो है स्पर्शज्या की दिशा में, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट की ये दिशा में। ऐसे ऐसे ठोस वायु की सतह के साथ, ठोस और एस एस एल क्या है, ठोस द्रव की सतह के साथ। अब इन बलों का जो है परिणाम संपर्क रेखा पर संतुलित होना चाहिए। इस स्थिति में बलों का समीकरण होगा एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल किसके बराबर होगा? एस एस ए के बराबर। यहाँ थीटा वही कोण है जिसे हम पहले संपर्क कोण कह चुके हैं। तो समीकरण यहाँ पे अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ जो थीटा है यही जो है संपर्क कोण है। समीकरण का अर्थ क्या है? यह समीकरण हमें बताता है कि तीनों माध्यमों के बीच का पृष्ठीय तनाव कैसे संतुलित होता है। ऐसे ले, द्रव की सतह पर जो है सिकोड़ने का प्रवृत्ति रखता है, एस एस ए ठोस सतह को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है, एस एस एल द्रव और ठोस के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण दर्शाता है। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो प्रणाली स्थिर रहती है। यदि किसी एक बल का प्रभाव बढ़े या घटे तो द्रव की जो है सतह पर वक्रता बदल जाती है और संपर्क कोण भी बदल जाता है। अब व्यवहारिक उदाहरण देखिए। यदि द्रव और ठोस के बीच आकर्षण अधिक है तो एस एस एल छोटा होगा, द्रव ठोस को गीला करेगा। 90 से छोटा होगा। यदि द्रव और ठोस के बीच आकर्षण कम है तो एस एस एल बड़ा होगा, द्रव ठोस से दूर होगा, मतलब द्रव जो है ठोस से दूर होगा, थीटा जो है बड़ा होगा। यही कारण है कि पानी कांच पर फैलता है पर पारा जो है गोल बूंद बनाता है। चलिए। हम्म, अब हम देखेंगे बृहद कोण की स्थिति। तो देखिए, हाँ, जब ठोस द्रव जो है अंतरराष्ट्रीय तनाव एस एस एल, द्रव वायु तनाव एस एल ए से अधिक होता है तो द्रव ठोस सतह को गीला नहीं करता, अर्थात संपर्क कोण बड़ा होता है। तो एस एल ए से बड़ा होता है, यानी थीटा बड़ा होता है। उदाहरण, पानी और कमल के पत्ते का अंतरापृष्ठ। कमल के पत्ते की सतह चिकनी और मोमी होती है, इसलिए पानी उसके ऊपर नहीं फैलता बल्कि गोल बूंदे बनाकर ऊपर ठहर जाता है। इस स्थिति में द्रव के अणु आपस में मजबूती से आकर्षित होते हैं। ठोस सतह के अणुओं से आकर्षण बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप पानी जैसी बूंदें सतह पर टिकी रहती हैं लेकिन चिपकती नहीं। अब उच्च ऊर्जा की आवश्यकता देखिए। जब संपर्क कोण बड़ा होता है तो ठोस द्रव अंतरापृष्ठ को बनाना कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा व्यय होती है।
द्रव सतह पर नहीं फैलता और ठोस को गीला नहीं करता। उदाहरण के रूप में पानी का मोम या तेल लगे सतह पर बह जाना। मोम ये यानी मोम पर पानी की बूंदें नहीं टिकती। अब छोटी कोण की स्थिति देखिए, यहाँ थीटा 90 से कम हो। अब इसके विपरीत स्थिति सोचिए। यदि द्रव के अणु ठोस के अणुओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं तो ठोस द्रव तनाव एस एस एल घट जाएगा और संपर्क कोण छोटा हो जाएगा, यानी एस एस एल एस एल ए से छोटा हो जाएगा। उदाहरण के रूप में पानी का कांच या प्लास्टिक पर फैलना, या मिट्टी के तेल का किसी वस्तु पर फैल जाना। इस स्थिति में जो है मतलब इस स्थिति में द्रव ठोस सतह पर गीला करता है, क्योंकि ठोस और द्रव के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं। अब देखते हैं संपर्क कोण पर प्रभाव डालने वाले जो है पदार्थ। ओके। हम्म, तो देखिए, अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव के सतह गुणों को बदल देते हैं। इन्हें कहते हैं गीले क्रमक, और या फिर जो है सरफेक्टेंट्स। उदाहरण के रूप में साबुन जो है अपना जो है अपमर्जक है, रंगने वाले जो है रसायन है। जब इन्हें पानी में मिलाया जाता है तो वे पानी का संपर्क कोण कम कर देते हैं, जिससे पानी ठोस में अंदर तक प्रवेश कर पाता है। इसलिए कपड़े धोने में साबुन और डिटर्जेंट काम करते हैं। वे पानी को कपड़े के रेशे में अंदर तक जाने देते हैं। दूसरी ओर अगर हमें पानी और रेशों के बीच संपर्क कोण बढ़ाना हो, जैसे जल रोधी वस्त्र बनाने में, तो पानी में जल सहकारक मिलाए जाते हैं। अब चित्र 9.17 की सहायता से पहला क्या है, कमल के पत्तों पर पानी की बूंदें, थीटा बड़ा तो द्रव सतह को गीला नहीं करता। और दूसरा, प्लास्टिक प्लेटों पर पानी, थीटा छोटा होता है तो द्रव सतहों पर फैल जाता है। जैसे कि 9.17 यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ए में देखिए, तो कमल के पत्तों पर जो है पानी की बूंदे जो है वो थीटा बड़ा होता है तो द्रव सतह पर गीला नहीं करता। और प्लास्टिक प्लेट पर पानी जो है थीटा छोटा होने के कारण द्रव सतह पर फैल जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने संपर्क कोण को अच्छे से समझा है, संपर्क कोण क्या है, और लास्ट में हमने उदाहरण सहित संपर्क कोण को अच्छे से समझा। उदाहरण के रूप में जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये उदाहरण किसका है, नीचे देखिए। जो है अंतरा पृष्ठों व तनाव के साथ पानी की बूंदों में विभिन्न आकार। अब ये पानी की बूंदों में विभिन्न आकार कैसा था? पहला कमल के एक पत्ते पर, और दूसरा एक स्वच्छ प्लास्टिक प्लेट पर। अब कमल के पत्ते पर उसने क्या गोल बना लिया, और प्लास्टिक की प्लेट पर लगभग है फैलने लगा। तो किसके कारण हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये अपने संपर्क कोण की वजह से हुआ है, क्योंकि एक में संपर्क कोण ज्यादा है और एक में संपर्क कोण कम है। तो अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ने वाले हैं बूंद तथा बुलबुले। तो बूंद और बुलबुले ये उनके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा। लेकिन आपको समझ तभी आएगा जब आपने पिछली क्लासेस या पिछली एनसीईआरटी जितनी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई उतनी आपने पढ़ी होगी। तो आशा है आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया उतना रिवाइज कर लीजिएगा। और संपर्क कोण जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है संपर्क कोण का प्रभाव, जो कि आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इससे बनेगा कि संपर्क कोण का क्या प्रभाव है अपने जो है दैनिक जो है जीवन में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो है उच्च ऊर्जा की आवश्यकता। तीसरा जो है बृहद कोण की स्थिति भी बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला चाहे वो उसमें न्यूमेरिकल में आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो है अंतरपृष्ठीय तनाव 3 प्रकार के होते हैं। इसी अंतरपृष्ठीय तनाव से मैंने आपको पूरा लेक्चर जो है समझाया है। तो चलिए और उदाहरण से के साथ, डायग्राम के साथ हमने अपना टॉपिक संपर्क कोण समाप्त किया। कल हम पढ़ेंगे बूंद तथा बुलबुले। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है आशा है आप ना रिवाइज करके आएंगे, और जितनी मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है अभी उतनी आप पढ़कर आएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए बाय।